शहडोल जिले के मसीरा गांव से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। महज 3 महीने पहले हुई शादी का अंत एक मौत के साथ हुआ। आरोप गंभीर है। पत्नी के कथित अवैध संबंध, दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना। 26 वर्षीय सौरभ तिवारी की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। वही बहन राखी लेकर भाई का इंतजार कर रही है, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के मसीरा गांव में रहने वाले 26 वर्षीय सौरभ तिवारी की शादी 23 मई 2025 को पास के गांव चंदोला की रहने वाली श्रेया से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शुरुआती कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया। परिवार का आरोप है कि सौरभ की पत्नी रात भर मोबाइल पर किसी और से बात करती थी और पूछने पर झगड़ा करती थी। बाद में उसने खुद स्वीकार किया कि उसका किसी और से प्रेम संबंध था। आरोप ये भी है कि उसने 10 लाख रुपए नकद और बैंक खाते में ट्रांसफर की मांग की थी। ऐसा न होने पर झूठे मामलों में फंसाए जाने की धमकी दी थी। परिजनों के मुताबिक इस तनाव ने सौरभ को अवसाद में धकेल दिया था। मौत से ठीक पहले उसने माता पिता को फोन कर अपनी पीड़ा बताई। मोबाइल से एक कथित ऑडियो भी मिला है, जिसमें वह टूटे मन से पत्नी और हालत का जिक्र कर रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मेरा बालक सौरभ तिवारी हैदराबाद में नौकरी करता था। उसकी शादी 23 मई को की गई थी। लगभग 11-12 दिन यहाँ रही। इसके बाद वो बालक हैदराबाद चला गया, वो अपने गांव चंदेला चली गई। इनके बीच में क्या सूझा, क्या किए, कुछ मालूम नहीं हुआ। पहले जब वो वहाँ सुसाइड कर लिया और मैं वहाँ गया हैदराबाद, तो वहाँ रिकॉर्ड और मोबाइल जब्त थी। तो सब जब मेरे को मिला, उन पुलिस वालों के सामने मोबाइल खोला गया, तो उसमें सारी उस लड़के के करतूत सामने आ गई। और करतूत सामने आ गई तो मेरा यही निवेदन है टीआई साहब से एवं पुलिस अधीक्षक से कि सही से सही जांच कराएं, ताकि मेरे को न्याय मिल सके। मेरे पास अब कुछ नहीं बच सका। मेरे बालक जो है कमाता था, उसी में हम लोग जीवन यापन कर रहे थे, और मेरी बच्ची भी शादी लायक थी, जो मेरा बिल्कुल सहारा टूट गया है। दूसरी ओर मृतक की पत्नी श्रेया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे और पति को शारीरिक रूप से कमजोर कहकर दबाव डालते थे। नहीं सर, किस ऑडियो क्लिप के बाद बात करते हैं? मैंने अपने सौरभ कभी धोखा देने की कोशिश नहीं किया, ना मैंने ये सोचा, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि अपने माँ बाप का घर संभाल के रखी थी। अपने माँ बाप का इज्जत को समझती थी कि एक मेरा बाप कैसे पैसा कमा के ला रहा है, मेरे शादी के लिए जुटा रहा है। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझते, जबकि वो भी एक बेटी के माँ बाप, भाई, बस सब कुछ है। तलाक क्यों मांग रहे थे? वो उनकी शारीरिक क्षमता कुछ कम थी। मुझसे वो कई बार जिक्र किए, लेकिन मैं उस बात को ध्यान नहीं दी। मैं बोली कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप डॉक्टर को दिखाओगे तो सब सही हो जाएगा। वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी जिंदगी मेरे साथ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहती हो तो मैं डॉक्टर को जरूर दिखाऊंगा, जरूर बातें करूंगा डॉक्टर से। इसके बाद मैं 11 तारीख को अपने मायके आ गई। जब मैं मायके आई तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पति अपने जॉब पे हैदराबाद जाने वाले हैं। मेरे चाचा ससुर पुष्पराज द्वारा, रामचंद्र तिवारी नाम है उनका, और पुष्पराज घर में बोलते हैं, और मेरी सास शीतला तिवारी के द्वारा और मेरी ननद के द्वारा ये बोला गया कि अब तो तेरी बीबी चली गई, अब किसके पास रहेगा, तो तू यहाँ से जा, हमें पैसे की जरूरत है, तेरी शादी का बहुत सारा कर्जा है, हमें पैसे चाहिए। उसी दिन पति मेरे 8 बजे रात को बिना रिजर्वेशन की, बिना टिकट के वो घर से निकल गए। जब मैंने 10 बजे रात उन्हें कॉल किया, तब मुझे पता चला कि मेरे पति जॉब पे जा रहे हैं। तो मैंने पूछा भी कि क्या आप एक दिन भी नहीं रह सकते थे घर पे, कि रात को ही निकल गए हैं अपने घर से? तो वो बोले कि हो गया, जरूरत है, मेरे माँ ने बोला कि मुझे पैसे चाहिए। वो मेरे पति चले गए
हमारी बातें एक आध दिन अगर अच्छे से होती थी, मेरा पति फालतू का मुझ पर शक करता था। 24 घंटे में 18 घंटे जब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो मैं और किससे बात करने जाऊंगी। मैंने इस बात का कई बार अपने हस्बैंड से जिक्र किया, लेकिन वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं मैं श्रेया को गलत ठहरा दूं और मैं अपना काम कर लूं, मैं डिवोर्स ले लूं। लेकिन मैं इस बात की सूचना अपने मायके वालों को नहीं दी, क्योंकि सब कुछ मेरा था, मेरी इज्जत थी। मैं अपनी इज्जत समझ के किसी से कोई जिक्र नहीं की, और ये प्रेशर भी डाला जाता था मेरे सास और मेरे पति के द्वारा कि मायके में कुछ भी नहीं बताना है। वहीं जयसिंह नगर थाना प्रभारी अजय बैगर का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला है थाना जयसिंह नगर अंतर्गत ग्राम मसीरा के कमलेश तिवारी जो थाना में आए थे और एक लिखित आवेदन पत्र दिया था। उनका ये कहना है कि उनका लड़का जो सौरभ तिवारी है हैदराबाद में नौकरी करता था, जो कि वह विगत कुछ दिन पूर्व पहले आत्महत्या कर लिया है, जिसमें उन्होंने ये आवेदन पत्र में दिया है कि जो उसका बालक था और उसकी बहू है, उन दोनों के मोबाइल नंबर की सीडियाँ निकाली जाए। और उनका ये भी आरोप लगा है कि उनकी बहू द्वारा प्रताड़ित किया जाता था लड़के से, और कुछ पैसों की डिमांड भी की गई थी। इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, ऐसा उनके कमलेश तिवारी का कहना है। जबकि पीड़िता द्वारा सौरभ तिवारी के पत्नी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी शादी हुई थी, जो कि 5-6 दिन ही ससुराल में रही हैं। इसके बाद उनका जो पति था वो हैदराबाद चला गया था। इसके बाद वहाँ जा कर के वह रहा। इसी दौरान जो महिला का कहना है कि उनके परिवारजन द्वारा उस पर दबाव बनाया जाता था। इस वजह से पारिवारिक कलह की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली है, और दोनों पक्षों द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है, जिसकी हमारे द्वारा जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच के नतीजे का इंतजार कर रही है, लेकिन 3 महीने पुरानी शादी का इस तरह टूटना कई सवाल छोड़ गया है। क्या ये वाकई आत्महत्या थी या फिर किसी साजिश का अंजाम?